हैं इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बोला है इंतहाई घटिया बोला है, खौफनाक बोला है, अलार्मिंग है, ये घंटियां बज रही हैं। कागज का है लिबास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज से पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। इंडिया की तरफ से अभी फर्दर भी कोई अटैक किया जा सकता है, कुछ ना कुछ वो शरारत कर सकता है। पाकिस्तान सैंडविच होने वाला है दोबारा अगर ये गठजोड़ हो गया। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। आज डॉक्टर जयशंकर, उनके जो सेक्रेटरी खारजा है वो, और उनके वजीर दिफा राजनाथ सिंह, इन दोनों ने इंतहाई खतरनाक बयानात दिए हैं जो इस बात की अक्कासी करते हैं कि ये मिस एडवेंचर फिर से हो सकता है। देखिए, हम हालत जंग में हैं, हमारी जंग जारी है, हमसे 10 गुना बड़ा दुश्मन हम पर हमलावर है, लेकिन ये कहानी अब खत्म नहीं हुई है। इंडिया रीग्रुप कर रहा है, वो डिप्लोमेटिकली सारे मामले को लेकर। अफगान तालिबान का अगर भारत से गठजोड़ हो गया तो पाकिस्तान सैंडविच हो जाएगा इनके दरमियान। खुद यानी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से भी इस खदशे का इजहार किया गया है। इंडिया की जानिब से सर उठाता हुआ वो खतरा है जिसको आप इस वक्त कम से कम नजरअंदाज नहीं कर सकते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बाकी है। भुज एयरबेस पर जब राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे थे तो उनके पीछे आकाश एयर डिफेंस मिसाइल दिख रही थी, जिसने पाकिस्तान के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देकर उसकी मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना वो पूरी दुनिया, हाँ वो इंडिया बना हुआ है, तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए, इंडिया के साथ मिलकर चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला आते हैं उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए, जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ये बात माननी पड़ेगी, पाकिस्तान की सालमियत पर, खुद मुख्तारी पर हमला हुआ है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स की खिलाफ वर्जी हुई है, पाकिस्तान के अंदर तक इंडियन मिसाइल्स आए हैं। यानी जहां पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने हमारी आंखें खोल दी, जिन्होंने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है, जिन्होंने हमें मजीद बहुत सारी चीजों का तयन करने, मजीद सख्त फैसले करने, मजीद बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने और समझने के लिए कम से कम एक जगह पर लाकर इकट्ठा कर दिया है। इस यूनिटी को ब्रेक नहीं होना चाहिए, इस यूनिटी को मजीद फैलना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए और एक जेन्युइन पॉलिटिकल क्लास पाकिस्तान के अंदर सामने आनी चाहिए, फेस आना चाहिए, जो कश्मीर को नेगोशिएट करे, जो सिंध मुआहदे को नेगोशिएट करे, जो चीजों को आगे लेकर जाए, अगर भून दें। अभी राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं आप सुन लें। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। राजनाथ सिंह जो एक और सठियाया हुआ बुढ़ा है, ये बुढ़ा ये कह रहा है, ये इंडियन डिफेंस मिनिस्टर है, कि पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं, पाकिस्तान के जो एटमी हथियार हैं, इन्हें बैनुल अक़वामी इदारों या इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के हवाले कर देना चाहिए और ये पाकिस्तान में महफूज नहीं है। ये एक रॉक स्टेट है, फेल्ड स्टेट है, नाकाम रियासत है, लिहाजा परमाणु एटमी हथियार उनके हवाले कर देना चाहिए। ये चीज अब इंडिया डिप्लोमेटिकली लेकर जा रहा है, इस चीज को नेगोशिएट कर रहा है, बता रहा है। अच्छा, ये कह रहा है कि मैं दुनिया को बताना चाह रहा हूं। कौन सी दुनिया को? वही दुनिया जिसने इंडिया को गैर संजीदा मुल्क तस्वुर कर दिया है, वही दुनिया जिसने इंडिया को ठेंगा दिखाया है, वही दुनिया जब मोदी अपना मुकदमा लेकर गया उन्होंने लात मार कर कहा वापस जा, चल निकल यहां से। पाकिस्तान के साथ अजरबैजान खड़ा हुआ और जिस अजरबैजान की 60% इंडियंस ने बुकिंग कैंसिल कर दी है कि हम घूमने नहीं जाएंगे, यानी हम बाकू शाकू घूमने फिरने नहीं जाएंगे। और ये आधा अंदाजा लगा लें इनकी सोच का कि वही अजरबैजान में खुद गया था लास्ट ईयर, इन्होंने 160 मुल्कों की COP29 करवाई है, 160 ममालिक की। इंडियन कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, यानी इंडियन ठुल्ला नहीं जाएगा वहां पर, तो ये अजरबैजान बर्बाद हो जाएगा। तुर्की के साथ मुआहदे कैंसिल कर रहे हैं, मुआहदे खत्म कर रहे हैं, चीन का मीडिया इंडिया के अंदर बंद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो अंदाजा लगा ले इनका। ये वो बातचीत कर रहा है कि मैं पूरी दुनिया को बताना चाह रहा हूं और दुनिया का एक मुल्क भी इन्हें संजीदा नहीं लेता। यानी हमें तो अब जाकर इनका असल चेहरा नजर आया कि ये एक खौफनाक किस्म की इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार है। जो इन्होंने कनाडा के अंदर बंड मारा, जो इन्होंने अमेरिका के अंदर बंड मारा, उसके बाद दुनिया इन्हें देख चुकी है और दुनिया मोदी को भी समझ चुकी है। ये जो ऐसे करके दुनिया के सामने झुकता था, दुनिया इसे ठट्ठा लेती थी, इसीलिए मैक्रोन इससे मिला नहीं था। मोहतरमा मरियम नवाज क्या फरमाती हैं? पाकिस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना दिया जाएगा, अमेरिका से भी बड़ी, चीन से भी बड़ी, रूस से भी बड़ी। लोगों को आमद समझ रखा है
हमें तो देखिए ना 10 बिलियन डॉलर की या 8 बिलियन डॉलर की या 4 बिलियन डॉलर की बुलेट ट्रेन मिल सकती है। तालीमी अदारे नहीं ठीक हो सकते, अस्पताल में दवाई नहीं मिल सकती, IT नहीं पढ़ाई जा सकती, कौम को शऊर नहीं बख्शा जा सकता। इसलिए कि अगर एक बाशऊर कौम होगी तो वह दुरुस्त फैसले करेगी। अपनी जाती आसूदा जिंदगी तायुश की जिंदगी गुजारने वाले शहबाज शरीफ कह सकते हैं कि हमने बदला ले लिया, हमारा बदला बाकी है। दो मुख्तलिफ बयानात। सबसे पहले ये मैं राजनाथ सिंह वजीर दिफा हैं, भारत के रक्षा मंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ एक ट्रेलर था, वक्त आएगा तो दुनिया को पूरी फिल्म भी दिखाएंगे। ये उनके रक्षा मंत्री हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। हमारे यहाँ इस वक्त जश्न, यौम तशक्कुर, शादियाने, कामयाबी, जीत और इसके अलावा अपने शाहीनों को सल्यूट पेश करने के मामला चल रहे हैं, तकारीब चल रही हैं, लेकिन इंडिया अभी भी उनकी तरफ से तैयारियों का सिलसिला जारी है और कुछ जंगी सामान और कुछ ना कुछ सिलसिला उनका इस तरह से हो रहा है जिसमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो अपनी जो दिफाई सलाहियत है उसको बढ़ा रहे हैं और कोशिश उनकी है कि जैसे कोई नया उन्होंने मार्का सर करना है। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि अब वो सिर्फ ये पीछे पीछे नहीं कोशिशें कर रहे बल्कि खुली धमकियां भी दे रहे हैं। उनके वजीर खारजा ने भी ये बात की है, के और जो मतलब रेलेवेंट ऑफिशियल हुकाम है उनकी तरफ से भी धमकियां लगाई जा रही हैं और उन्होंने ये तक कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक ट्रेलर था, जरूरत पड़ी तो पूरी फिल्म भी चलाएंगे। तो बेसिकली ये भी एक इंडिकेशन है इस बात की कि वो अभी सिमटे नहीं हैं, बात को खत्म नहीं कर रहे, बल्कि अभी फिलहाल उन्होंने एक पॉज जरूर लिया, लेकिन ये बिल्कुल इस बात का खदशा अपनी जगह मौजूद है कि वो अभी फर्दर कोई शरारत कर सकते हैं। डॉक्टर जयशंकर ये भारतीय सेक्रेटरी खारजा है, उन्होंने जंग बंदी के ऐन 5वें 6ठे दिन आज एक बयान दागा है। ये बयान मैंने सुना, वो कहते हैं कि 1 घंटा कबल पाकिस्तान को आगाह कर दिया गया था कि हम दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए आने लगे हैं। भारतीय सेक्रेटरी खारजा जयशंकर और आने लगे हैं, इसलिए आपने खामोश रहना है और आपकी अफवाज को हम नहीं कुछ कहने लगे और आपने हमारा साथ देना है। अगर ऐसा है भी तो आप नाम ले देते ताकि उसके मुंह के ऊपर छितरौल तो की जाती। कहीं आपने गलती से ऐसी शख्सियत को तो कॉल नहीं कर दी जो कि हुकूमत का हिस्सा ना हो। पाकिस्तान की फौज को संदेश देना चाहूंगा, कागज का है लिबास, कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। तो अभी पाकिस्तान को पूरा फोकस इस बात पर रखना होगा कि उसने अपना डिफेंस जो है उसको किस तरह से मजीद इंश्योर करना है और जाहिर है कि इस बात से गाफिल नहीं होना कि कोई पीछे से घिनौना और बुज़दिलाना हमला भी हो सकता है। तो ये एक अपनी जगह जो है वो हकीकत मौजूद है। बाकी जो इसमें एक एंगल निकलता है वो ये कि जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बड़ी बढ़ चढ़ के क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है और उनकी ख्वाहिश ये है कि जी ज्यादा से ज्यादा बूट पॉलिश करके एक तो अस्करी क़यादत को अपने साथ रखा जाए मुस्तकिल, और साथ में ये भी कि अपनी भी तशहीर की जाए कि जैसे उनका भी बड़ा कारनामा है और वो भी बड़े कोई इसमें पेश रहे हैं। तो ये भी एक सारा मामला है, लेकिन इसके पीछे अभी हमें ऐसा भी नजर आ रहा है कि आगे भी शायद आपको बड़े दिनों तक ये सिलसिले चलते नजर आए, ये इमेजेस, ये एक्टिविटीज, ये तकरीबात और ये सारा सिलसिला, और उसकी वजह भी यही नजर आती है कि जो बाकी मुल्क के अंदरूनी क्राइसिस हैं उनके ऊपर ज्यादा तवज्जो ना जा सके, डिस्कशन ना हो सके और लोगों को इसी तरफ एक आप इंगेज रखें कि जी हमने एक बहुत जबरदस्त काम कर लिया है। ये आप 2-4 दिन मजीद ऐसे देख सकते हैं और चल भी सकता है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि जी बिल्कुल बाकी सब चीजें जो है वो इग्नोर हो जाएंगी तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर रोज एक नया दिन होता है, कोई नई चीज आती है और वो ऑटोमेटिकली फिर डिस्कशन में आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज बाकी जो है वो रुक जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।